क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो पेरीमीटर उसका हाफ, जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। और आपको डायमेंशंस को फाइंड करना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है 36 मीटर है। अब आप कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर का मतलब है 1/2। हाफ किसका होगा? 2l प्लस ब्रेड्थ। 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा? l प्लस। अब यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? अब यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ था। अब हम इसको यहाँ पे लेट ये नहीं कर सकते। अब हम लेट करेंगे लेट द लेंथ is equals to x meter and let the length of garden let the length of the garden x meter। अब जो हमारा y है उसको हम let the width of garden is equals to y। हमने जो लेंथ है उसको x लेट किया है और जो विड्थ है उसको हमने लेट किया है y। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू हमारा पेरीमीटर कितने इसके इक्वल आ रहा है 36 मीटर के। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? इसमें साफ साफ कहा गया हुज लेंथ इज 4 मोर देन। लेंथ मतलब लेंथ हमने किसको लेट किया है? x को। और हमारी विड्थ क्या है? विड्थ है y। अब जो हमारी ये दोनों कब बराबर होंगे? लेंथ और विड्थ कब बराबर होंगे? जब हमारी विड्थ के अंदर 4 ऐड कर दिया जाए, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है किससे? विड्थ से। अब हमारे ये दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ आर इक्वल। इक्वेशन क्या बन गई हमारी? ये सेकेंड। अब हमें ग्राफ से शो करना है इसके, तो ग्राफ से करेंगे सॉल्व करेंगे तो डायमेंशंस के फाइंड कर सकते हैं हम। दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इसमें मेंशन नहीं किया आपको कैसे फाइंड करना है, तो इजी पड़ेगा, ग्राफ से कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। देन एक साइड हम एक इक्वेशन रखते हैं, एक साइड हम दूसरी इक्वेशन रखते हैं। एक साइड हमने रख लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और एक साइड रखते हैं हम x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, इसको हम सही से अगर अरेंज करें तो x, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 4। अब ये सही से दिख रही है इक्वेशन हमारी? ठीक है। देन अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग पुट करनी है, फिर उससे हमारा अगर एक एक्स को पुट करेंगे तो वाई की निकल के आएगी, वाई को पुट करेंगे तो हम एक्स निकल के आएगी वैल्यूज एक्स वाई। सपोज करके हम इसमें एक्स को 0 ले लेते हैं, एक्स को हम 0 ले लेते हैं, एक्स को 0 ले लिया प्लस का वाई, एक्स को हमने क्या लिया 0, देन वाई इज इक्वल्स टू, नहीं 0 लेंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट बैठ जाएगी, इसको हम ले लेते हैं 20 सही रहेगा। 20 हमने ले लिया एक्स को, देन 20 प्लस वाई, तो y जब हमने x को 20 लेट किया तो y निकलेगा 36, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 20 इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा 16। यहाँ पे हम 16 को लेट लिख देंगे। ऐसे ही हमने फिर से इक्वेशन लेनी है x प्लस वाई, इसमें हम लेट कर लेते हैं 24, 20 ले लिया 20। ऐसे नंबर्स लेने जो इजीली ग्राफ में आ जाए। हमने ये बड़े नंबर इसे ले लें ताकि माइनस होने के बाद जो x y है जो सही से आ जाए ग्राफ के अंदर। देन 24, x की जगह पे हमने 24 रख दिया, प्लस का y इज इक्वल्स टू 36, देन y इज इक्वल्स टू 36, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 24, देन 36 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 12। जब हमने इसको 24 रखा तो ये आ गया हमारा 12। अब ये सारे देखो, आप ध्यान से देखना, हमने ऐसे नंबर्स लिए जो 4 के टेबल में आते हैं, ये भी सारे के सारे 4 के टेबल में आते हैं। तो हम ग्राफ में हम इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे अब दूसरी इक्वेशन हमारी है x प्लस
एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ऐसा लेना है जो कि डिवाइड करने के बाद जो है, अब हमने ये नंबर इसलिए लिए ताकि 4 के टेबल में आ जाए। तो यहाँ पे भी हमें, अब ये ज़्यादा बड़े नंबर्स और यहाँ भी हम छोटे लिए तो बहुत अटपटा हो जाएगा ग्राफ, बहुत टफ पड़ेगा आपको जो है आंसर निकालना। अब हम क्या करेंगे इसमें, एक्स को हम लेट कर लेंगे 8, एक्स को हमने लेट कर लिया 8, देन एक्स की जगह पे हम एक्स माइनस वाई, अब हम इक्वेशन इसको लेकर के चलेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स की जगह पे हमने रख लिया 8 माइनस का वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस का वाई इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस के इधर आकर के हो जाएगा माइनस का, देन माइनस का 4, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर का था, माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई आ गया 4। ऐसे हमें फिर से इक्वेशन में डालना है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम ले लेंगे यहाँ पे 12, देन यहाँ पे 12 माइनस का y इज इक्वल्स टू 4, देन माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाएगा तो इक्वल के अगर राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देन माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y कितना निकल गया 8। हमारे दोनों ग्राफ जो है निकल के आ चुके हैं, एक्स वाई की दो बार जो है वैल्यूज़ निकल के आ चुकी है। अब हम बनाएंगे ग्राफ, हम ग्राफ को जो है मार्केट से लेकर के आकर भी ऐसे बना सकते हैं। अब मैंने आपको जो है सीधे इस चीज़ से समझा बना लिया। अब इसमें हमने लेट किया एक बॉक्स, मतलब जो ग्राफ में एक बॉक्स होता है ना, इस तरीके से एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स को हमने क्या किया, एक बॉक्स को हमने लेट किया 4, देन 4, 8, 12, 16, 24। अब यहाँ इसको किसी भी नंबर में ले सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, ये उससे बड़े अमाउंट में भी हो सकते हैं, ये किसी भी नंबर, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमने 4, 8, 12, 16 ये 4 की टेबल के अकॉर्डिंग लिया है। अब हमारे दो बॉक्स निकले थे, दोनों बॉक्स कैसे थे, वो एक्स वाई एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या निकली थी, 20, 16, 24, 12, 8, 4, 12, 8, 8, 4, 12, 8, ठीक है। अब हम इनके अकॉर्डिंग देखिए, इन दोनों से हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा, इन दोनों से हमारा एक पॉइंट, इन दोनों से फिर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पर है 20 ये रहा, और वाई एक्सिस पे हमारा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, और ये दोनों है पॉजिटिव, ये प्लस के हैं दोनों क्वाड्रेंट्स, ये प्लस के हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला प्लस एक्स है ये हमारा है 20 का एक पॉइंट यहाँ से निकल कर, वाई कितना है 16, देन 16 कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक जाएगा, इसका मतलब ये आ गया हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ये निकले। दूसरा है 24, एक्स एक्सिस पे 24 है, एक्स एक्सिस पर 24 है और वाई एक्सिस पे 12 है, एक्स एक्सिस पे 24 है और वाई पे 12 है, वाई पर इन दोनों से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कौन सी इक्वेशन से निकली है, ये निकली है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, ये हमारी निकली है इस इक्वेशन से। ये कौन से पॉइंट्स है, ये हमारा 2016 और ये पॉइंट निकला है 24, 12। हमेशा x की वैल्यू जो है पहले लिखेंगे, y की बाद में लिखेंगे। ऐसे दूसरे पॉइंट कैसे निकलेंगे, 8, 4 कहाँ पे है, प्लस का 8 और y है हमारा 4, y है हमारा 4, इस पे 4, 8, 12, 8, x कितना है 12 है और y कितना है 8 है। इन दोनों लाइंस को हम ये हमारे किस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है, तो हमारे x और y की वैल्यूज़ हमें ये पता चल चुकी है। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब जहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे जो कट करेंगे वो सेंटर पॉइंट हमारे क्या है, ये 20 और 16 हमारा आंसर आ चुका है। x इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड y इज इक्वल्स टू 16 मीटर। x हमारी क्या थी, लेंथ थी, देन लेंथ इक्वल्स टू ये, और विड्थ हमारी आ चुकी है y, देन 20 एंड 16, ये हमारा आंसर है। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 6 is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is. आपको जो है गिवन लीनियर इक्वेशन की जो है दी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, दूसरी आपको निकालनी है. वो भी कैसे निकालनी है? फर्स्ट केस दिया हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, दूसरा है पैरेलल लाइंस का, तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस. इसका मतलब पहले जो इक्वेशन एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी गई है, दूसरी इक्वेशन ऐसी हो कि पहले केस में ऐसी इक्वेशन बनाओ कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की का सॉल्यूशन निकले, दूसरी इक्वेशन ऐसी हो कि वो पैरेलल लाइंस हो, और तीसरा ऐसे हो कि कोइंसिडेंट लाइंस हो. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं. सबसे पहले 3 लाइन ड्रॉ करेंगे. 2 लाइनें ड्रॉ कर ली. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस, यहाँ पे सेकंड केस, और यहाँ पे ये थर्ड केस. ठीक है. सबसे पहला केस क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. दूसरा दिया हुआ है हमें पैरेलल लाइंस. तीसरा दिया हुआ है कोइंसिडेंट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. पहली इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी गई है. पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0. अब मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ. इसमें क्या लिखा हुआ है? लिस्ट. हमारी इंटरसेक्टिंग कब होगी? जब a और b जो है मैच नहीं करेंगे, मतलब a1 a2 b1 b2 जो है मैच नहीं करेंगे, मतलब ऊपर वाले a1 b1 सेम नहीं होंगे और a2 b2 सेम नहीं होंगे, तब हमारी बनेगी इंटरसेक्टिंग. तो इस तरीके से इक्वेशन हमारी क्या कैसी होनी चाहिए? इस तरीके से दिखनी चाहिए. हमें आगे हम तब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा अगर ए बी मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब सीधे साफ आंसर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कंसिस्टेंट आंसर आएगा इसका. ठीक है. देन हमें ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है. सेकेंड इक्वेशन कैसी हो? 4x प्लस, मैंने ये ऐसा लिया है, लेकिन 2/4 यहाँ पे क्या बनेगा? 2/4, क्योंकि a1 a2 b1 b2 मैच नहीं करने चाहिए. यहाँ पे a1 a2 2 4 आ गया हमारा. a1 a2, a1 है 2 और b1 है हमारा, a2 है हमारा 4 इज इक्वल्स टू b1 हमारा 3. तो हम यहाँ पे क्या नंबर ले कि ये सेम ऐसा ना हो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 7y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. क्या ये दोनों मैच करेंगे? 2 आंसर 2 2 2 4 1/2 3/7 ये मैच कर रहे हैं? नहीं. इसका मतलब हमारा कौन सा है? इंटरसेक्टिंग लाइन से. तो इक्वेशन क्या बन गई? 4x प्लस 7y माइनस 8. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं कि ऐसा हो इसके आगे जो y का कोफिशिएंट वो इस तरीके का हो कि वो मैच नहीं करे. ठीक है. ऐसे पैरेलल लाइंस हमारी, पैरेलल लाइंस में क्या दिया हुआ है? पैरेलल लाइंस में हमारे फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें यहाँ पे ऐसा लेना है कि हमारे तीनों ही मैच कर जाए. कैसे? कि तीनों ही मैच करें, क्योंकि हमारा ये केस क्या बनता है? पैरेलल लाइंस वाला केस कौन सा बनता है? सॉरी, पैरेलल लाइंस का मतलब वो होता है जहाँ पे कोई भी मैच ना करें, मतलब b1 और c1 मैच ना करें, कोई भी आंसर नहीं निकलेगा अगर हमारा b1 और b2 c1 c2 मैच नहीं करेंगे. पैरेलल लाइंस कौन से केस में बनेगी? जब b और c हमारे मैच नहीं करेंगे. a भी मैच करेंगे बट b और c1 जो है मैच नहीं करेंगे. तो हमें इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग ही लेनी है. अब यहाँ पे a1 तो ऐसा हो इक्वेशन कि वो मैच कर जाए. सपोज करो यहाँ पे 4x ले लिया प्लस 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6. ठीक है. a और b तो मैच करें, माइनस यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 36. ठीक है. इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन सेकेंड है. अब देखिए आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये मैच नहीं करेगा. उस केस में क्या बनेगा हमारा? जो हम पैरेलल लाइंस बनेगी. तो हमारा आएगा a1 है 2 a2 है ये 3/6 माइनस का 8 माइनस का 36. 2 1 2 2 2 4 3 1 3 2 6. यहाँ पे देखिए 1/2. ठीक है. 1/2 2/9 1/2 मैच कर रहा है, बट ये दोनों मैच नहीं करे. इसका मतलब हमारी इक्वेशन हमने सही ली है. अब तीसरा केस क्या है हमारा? तीसरा है
कोइंसिडेंट का हमारा क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, ए बी और सी तीनों केस जब हमारे तीनों के तीनों हमारे इक्वल होंगे तब हमारे कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट आंसर बनेगा। इन जब भी हमारे आंसर चाहे एक बार निकले चाहे मैनी सॉल्यूशंस निकले, हमेशा कंसिस्टेंट कहलाएगा, और जब कोई भी आंसर नहीं निकलता पैरेलल में तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों मैच करने जरूरी है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस का 3y माइनस का 8, फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 प्लस 3 2 6y माइनस 8 2 16। कितना इजी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों मैच कर जाएंगे। A1 A2 2/4, B1 B2 3/6, C1 C2 माइनस का 8 माइनस का 16, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 8 1 8 8 2 16, 1/2 1/2 1/2। या ठीक है।